Hello students, how are you all? Hope you all are good. Today we will continue chapter 12 exponents and powers with exercise 12.2, but before that let's recall some topics like if a is any non-zero integer and n is a positive integer, then a up to n times is written as a to the power n. That is, a to the power n is the continued product of a multiplied by itself n times. Here a is called the base and n is called the exponent or index. The number a to the power n is read as a raised to the power n or simply as nth power of a. The notation a to the power n is called the exponential notation और power notation. हमने लास्ट वीडियो सेशन में हमने देखा कि a यदि एक नॉन जीरो इंटीजर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन a इंटू a अप टू n टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम इसे शॉर्ट में a टू द पावर n लिख सकते हैं. यहाँ पे a जो है वो बेस कहलाता है और n जो है वो एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स कहलाती है. और a टू द पावर n को हम a रेज्ड टू द पावर ऑफ n कहते हैं या nth पावर ऑफ a भी कह सकते हैं. और ये जो नोटेशन a टू द पावर n है, यही एक्सपोनेंशियल नोटेशन या पावर नोटेशन कहलाती है. We can write large number more conveniently using exponents. हम इसे यूज कहाँ करते हैं? जब हमें बहुत ही बड़े नंबर्स को लिखना हो इजी वे में, तो हम इन एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10,000. If we want to write 10,000 in short terms, so we can write this as 10 to the power 4, because here we are multiplying 10 4 times to get 10,000. हमें 10,000 चाहिए तो हम 10 को 4 टाइम्स इंटू कर रहे हैं. सो वी कैन राइट दिस एज 10 टू द पावर 4. 243. When we multiply 3 5 times, we get 243. So 243 can be written as 3 to the power 5. 128. When we multiply 2 7 times, we get 128. So we can write 128 as 2 to the power 7. So we can write any large number more conveniently. हम जब large numbers को exponential form में लिखते हैं तो हम इसे बहुत ही easy तरीके से लिख सकते हैं. So we use exponents to write large numbers very conveniently. Now standard form. A number is said to be in the standard form if it is expressed as the product of a number between 1 and 10 and the integral power of 10. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? कोई भी लार्ज नंबर जब हम लेते हैं या कोई भी हम नंबर लेते हैं तो हम उसे किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 एंड 10. हम गिवन नंबर को इस तरह से लिखते हैं कि वह प्रोडक्ट हो दो नंबर्स का, जिसमें से एक नंबर जो है वो 1 और 10 के बीच में हो एंड द अदर नंबर शुड बी द इंटीग्रल पावर ऑफ 10, और जो दूसरा नंबर हो वो 10 की पावर के फॉर्म में हो. फॉर एग्जाम्पल दिस नंबर, इन दिस नंबर यू कैन सी इट इज अ वेरी लार्ज नंबर. आप इस नंबर में देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है. अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बिटवीन 1 एंड 10. हमें इसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, जिसमें से पहला नंबर क्या होना चाहिए? 1 से लेके 10 के बीच में. अब 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, तो हम पहले ये जो गिवन नंबर है इसमें से हम विदाउट जीरो को हटा के जो डिजिट्स है हम उन्हें लिखेंगे. बट उन्हें लिखने के लिए हम देख रहे हैं इट इज 1496.
अब ये नंबर जो है जब हम 0 को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 1496, बट हमें तो कैसे लिखना है बिटवीन 1 एंड 10, सो वी विल पुट अ डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट। हमने ये जो पहला डिजिट है इसके जस्ट बाद हमने क्या किया है डेसिमल लगा दिया। सो वी कैन राइट दिस एज 1.496 इनटू इंटीग्रल पावर ऑफ 10। हमें किस तरह से लिखना है प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब ये जो नंबर है 1 से लेके 10 के बीच में है, 1.496 इज इन बिटवीन 1 एंड 10, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a number between 1 and 10 and the second number should be the integral power of 10। हमें 10 की इंटीग्रल पावर में लिखना है। अब 10 की इंटीग्रल पावर क्या होगी, हमने डेसिमल कहाँ लगाया आफ्टर 1, सो वी विल काउंट द डिजिट आफ्टर 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। When we put a decimal after 1, we will count the number of digits after this decimal। हम decimal लगाने के बाद जितने digits हैं उन्हें count करेंगे। There are 11 digits, so we will write it as 10 to the power 11। So this is the standard form of the given number। गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो नॉन जीरो डिजिट्स है नॉन जीरो डिजिट्स को हम लिख लेंगे। इसके बाद सबसे फर्स्ट डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना है और जहां हमने डेसिमल लगाया है उसके बाद के सारे डिजिट्स काउंट करके हमें 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स लिखना है। यहाँ पे 11 डिजिट्स थे इसलिए हमने 10 टू द पावर 11 लिखा। यदि सपोज यहाँ पे 7 डिजिट्स ही होते हैं तो हम 10 टू दी पावर 7 लिखते हैं। वेरी स्मॉल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे तो आपने देखा एक बहुत ही बड़ा नंबर था जिसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, बट इसी तरह से जो बहुत छोटे नंबर्स होते हैं उन्हें भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल 0.0016 आपको एक नंबर ये गिवन है, आपको इसे भी क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 एंड द इंटीग्रल पावर ऑफ 10। आपको सबसे पहला नंबर ऐसा लिखना है जो कि 1 और 10 के बीच में हो। सो वी विल राइट दिस 16 एज 1.6। Now when we write this 16 as 1.6, we will count the digit on left hand side। आपने जब एक बड़ा नंबर लिया था तब हमने राइट साइड के डिजिट्स काउंट किए थे, बट जब हम स्मॉलर नंबर लेते हैं उस केस में हम लेफ्ट साइड के डिजिट्स काउंट करेंगे। So when we put decimal here, that is 1.6, we will count the digit on left side। How many digits are there? 1, 2 and 3। तो हम अब क्या लिखेंगे 10 टू द पावर -3। यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों लगाया है, बिकॉज हम डेसिमल जो है पीछे की साइड लेके आए हैं, हम पीछे की साइड डेसिमल को लेके आए हैं, सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन। और यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय व्हेन वी राइट स्मॉलर नंबर which are less than 1, we will put a negative power, and when we write large numbers, so we will put a positive power, positive sign with this power। Now powers with negative exponents। If a is any non-zero integer and m is a पॉजिटिव इंटीजर, यदि a एक नॉन जीरो इंटीजर है और m उसकी पावर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, देन a टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। यदि a टू द पावर माइनस m लिखा है तो उसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वी विल हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। इस नेगेटिव पावर वाले नंबर को हम पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमें फिर इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा। सो वी विल राइट 1 अपॉन a टू द पावर m। और यदि कहीं किसी क्वेश्चन में 1 अपॉन a टू द पावर m लिखा है तो हम उसे नेगेटिव पावर के फॉर्म में लाइक a टू द पावर माइनस m भी लिख सकते हैं।
Now a to the power minus m is called the multiplicative inverse of a to the power m, as a to the power minus m into a to the power m is equal to 1. यदि हम यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को देखें तो इन दोनों नंबर्स का हम जब इंटू करते हैं ना, a to the power minus m और a to the power m, इन दोनों नंबर्स का जब हम इंटू करते हैं तो हमें 1 मिलता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a to the power minus m इज 1 अपॉन a to the power m. यहाँ पे जब हम a to the power minus m की ये वैल्यू रखते हैं 1 upon a to the power m, this a to the power m can be cancelled and we get the product as 1. So these two number are multiplicative inverse of each other. इसलिए ये दोनों numbers एक दूसरे के multiplicative inverse हैं. Now a to the power n equal to 1 when n equal to 0. a to the power n मतलब किसी भी नंबर की पावर n 0 है तो वो नंबर 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है. किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. और यदि किसी नंबर में nth पावर की वैल्यू 1 गिवन है, दैट इज द पावर इज 0. 1 to the power n is equal to 1 where n is any integer. 1 की पावर कोई भी नंबर गिवन हो, like 1 to the power 31, 1 to the power 243. Any integer gives the value 1 when we write 1 to the power n. Now minus 1 to the power n. यदि -1 लिखा है और उसकी पावर n है तो हमें वैल्यू 1 मिलेगी when n is an even integer. And -1 to the power n equal to -1 where n is an odd integer. यहाँ पे तो 1 आपने देखा पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू ऑलवेज +1 मिलेगी. बट यदि -1 to the power n है तो माइनस के केस में हमें n इवन नंबर है या ऑड नंबर ये चेक करना होगा. यदि n की वैल्यू इवन नंबर है उस केस में हमें +1 मिलेगा, और यदि n की वैल्यू माइनस है, सॉरी n की वैल्यू एक ऑड नंबर है तो हमें -1 मिलेगा. यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हमने यहाँ पे एक्सपोनेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो सीख लिया है, बट यहाँ पे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और हमें किस तरह से लिखना होता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे. अ नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form k into 10 to the power n where k is between 1 and 10 and n is an integer. अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन में बताया था कि जब हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं where k is in between 1 and 9 because the value of k should be less than 10. k की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए. So it is in between 1 and 9 into an integral power of 10. 10 की इंटीग्रल पावर के फॉर्म में हम इसे लिखते हैं जब हम किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. A number written in standard form is said to be expressed in scientific notation. जब नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होता है तो इस तरह के नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. साइंटिफिक नोटेशन के रूप में जैसे कि व्हेन वी हैव टू राइट स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड वी यूज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर. Very small numbers can be expressed in standard form using negative exponent. बहुत छोटे से छोटे नंबर्स को भी हम एक्सपोनेंट का यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. To express a large number, we move the decimal point to the left such that only one digit is left to the left side of the decimal point and multiply the resulting number by 10 to the power n where n is the number of places to which the decimal point has been moved to the left. अभी मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था जब हमें बहुत लार्ज नंबर्स को, बहुत बड़े नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना होता है तब हम क्या करते हैं, हम उस केस में जो फर्स्ट डिजिट है उसके जस्ट बाद डेसिमल लगाते हैं और जो रिमेनिंग नॉन जीरो डिजिट्स है उसे लिखते हैं. लाइक इन दिस नंबर
we will write 2 point, the non-zero digit is 7 only, so we will write 2.7. Now we will count the number of digit after decimal. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So we will write this as 2.7 into 10 to the power 11. To express the number less than 1, we move the decimal point to the right such that only one digit is left to the left side of the decimal point, and multiply the resulting number by 10 to the power minus n, where n is the number of places to which the decimal point has been shifted to the right. जब हमें छोटे नंबर्स को, वेरी स्मॉल नंबर्स को जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, उस केस में हम इधर डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, और जब हमें डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना होता है उस केस में हम नेगेटिव पावर्स यूज करते हैं. सो इन दिस केस यू कैन सी द ओनली नॉन जीरो डिजिट इज 9. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉन जीरो डिजिट मतलब जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, ऐसा सिर्फ एक ही डिजिट है 9. सो फर्स्ट वी विल राइट दिस 9. After that, we will shift this decimal to right side. So how many places are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. We have shifted this decimal to 7 places on right hand side. So we will write this as 9 into 10 to the power minus 7. So we can write very large number or very smaller number in the standard form. Now exercise 12.2. In exercise 12.2, first question is express the following numbers in standard form. आपको कुछ numbers given है और इसे आपको standard form notation में लिखना है. So first number is 0 point. How many zeros are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 zeros are there and first non-zero digit is 8. So we have shifted this decimal after 8. So we can write this as 8.5 into 10 to the power minus 12. हमने यहाँ पे डेसिमल को कितने डिजिट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट किया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. हमने डेसिमल को 12 प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट किया है. व्हेन वी शिफ्ट decimal to right hand side, we put a negative sign before this power. जब हम decimal को right side shift करते हैं तो हम power के आगे एक minus sign लगाते हैं. So we can write this as 8.5 into 10 to the power minus 12. In second example, we have a number 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros and then non-zero digits are 9, 4, 2. So again we will shift this decimal to 12 places on right hand side. हम इस decimal को right side shift कर रहे हैं और कितने places तक? 12 places तक. So we can write this as 9.42 into 10 to the power minus 12 because there are 11 zeros and first non-zero digit is 9. So we have shifted this decimal to 12 places on right hand side. So we can write this as 9.42 into 10 to the power minus 12. Now in this question you can see this is a very large number. No decimal is here. So we will count the digit from राइट हैंड साइड. हम अब यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से डेसिमल के बाद से देख रहे थे, अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से नंबर्स डिजिट्स काउंट करना स्टार्ट करेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. There are 13 zeros. Then the first non-zero digit is 2, then 0, then 6.
So we can write this as 6.02 into 10 to the power 15. यहाँ पे हमने देखा 13 जीरो से, आफ्टर दैट 14th डिजिट 14th प्लेस पे 2, 15th प्लेस पे अगेन 0. तो हम डेसिमल को कितने प्लेसेस आगे लेफ्ट साइड शिफ्ट किए हैं? 15 प्लेसेस. So we can write this as 6.02 into 10 to the power 15. Now in this question, how many zeros are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and the first non-zero digit is 8. So we can write this as 8.37 into 10 to the power minus 9, because there are 8 zeros and first non-zero digit is 8. So total 9 digits. We have shifted this decimal to right hand side. फॉर 9 प्लेसेस हमने 9 प्लेसेस आगे शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड पे, इसलिए हम नेगेटिव पावर लगाएंगे एंड वी कैन राइट दिस एज 8.37 into 10 to the power minus 9. नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव गिवन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 3 non-zero digits and 7 zeros. So we have shifted decimal to left hand side to 10 places. So we can write this as 3.186 into 10 to the power 10. Now question number 2 is express the following numbers in usual form. Now you have given standard form and you have to write this as in usual form. So first question is 3.02 into 10 to the power minus 6. अब हम यहाँ पे पहले तो ये देखेंगे कि पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है. यदि पावर नेगेटिव है तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, और यदि डेसिमल पॉजिटिव है तो हम डेसिमल लगाएंगे ही नहीं और उसे राइट हैंड साइड शिफ्ट करते जाएंगे. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव गिवन 3.02 into 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6 मतलब अब हमारे पास एक तो नॉन जीरो डिजिट 3 है. आफ्टर दैट वी विल राइट 5 zeros बिफोर दिस 3. You can see 1, 2, 3, 4, 5. So it will be 0.5 zeros, then 302. It will be the usual form of this standard form. Now next number is 4.5 into 10 to the power 4. 4.5 into 10 to the power 4. When we multiply by 10, we get 45. So 45 into 10 to the power 3. But as there is 3 tens, so we will multiply by 1000 and we get 45,000. यहाँ पे आप देख रहे हैं 4.5 है into 10 की पावर 4 है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 नॉन जीरो डिजिट इज 5, एक नॉन जीरो डिजिट तो 5 हो गया और बाकी 3 जीरोस लगा देंगे. तो जब हम बाकी 3 जीरोस लगाएंगे तो हमें नंबर क्या मिलेगा? 45,000. Next number is 3 into 10 to the power minus 8. Again negative power. So we will write zeros before these 3. हम इस 3 के पहले zeros लगाएंगे. And we will write this as 3, 7 zeros, then decimal. Because including this 3, we have 8 digits. हमें 8 digits चाहिए. तो एक digit तो आपका 3 हो गया. बाकी जो 7 डिजिट्स है उन 7 डिजिट्स में हम क्या लिखेंगे? 0. सो इट विल बी 0.7 times 0 then 3. 1.0001 into 10 to the power 9. अब इस नंबर में आप देख रहे हैं आपके पास डेसिमल भी है और पॉजिटिव पावर है. पॉजिटिव पावर है इसलिए डेसिमल को आपको राइट साइड शिफ्ट करना है. राइट साइड शिफ्ट करने के लिए 4 प्लेसेस तो आपको ऑलरेडी गिवन है. 1, 2, 3, 4 and you have to write 5 zeros because there is a power 9. आपको 9 पावर के लिए 4 डिजिट्स तो पहले ही गिवन है, हम आगे 5 zeros लगा देंगे. So it will become 1,000,1 5 times 0. Now the next number is 5.8 into 10 to the power 12.
अब जब ये नंबर आपको गिवन है, अगेन आप देखेंगे पावर जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव पावर के साथ ही यहाँ पे डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट है। तो जब हम डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें इस 12 के लिए 1 ऑलरेडी है, 11 zeros लगाना है। So it will become 58 and 11 times 0. Now the next number is 3.61492 into 10 to the power 6. Again positive power is there. So we will shift this decimal to right hand side, and as 5 digits are already here, so we will write a single 0 after this digits. Now question number 3 is express the number appearing in the following statements in standard form. आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में नंबर्स गिवन है और आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 m। आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट वी विल राइट दिस एज 1/1 6 टाइम्स जीरोस है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू कितने जीरोस है, 6। सो 10 to the power minus 6, ये अपॉन में है इसलिए 1/10 to the power 6 लिखेंगे, बट एज दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ 10 to the power minus 6, so we can write this as 1 into 10 to the power minus 6. Now charge of an electron is 0.0000000000016 coulomb. अब हमें इससे लिखना है, ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो अगेन व्हेन वी शिफ्ट दिस डेसिमल टू राइट साइड वी हैव टू राइट अ नेगेटिव पावर। हमें जब इस डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करना है तो हम नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करेंगे और 10 की नेगेटिव पावर के फॉर्म में लिखेंगे। सो इट विल बी 1.6 into 10 to the power, how many places are there? 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 1 place here. So 19, 10 to the power minus 19. Size of a bacteria is 0.000005. So again we will write this as 5 into 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 1 non-zero digit, so 7. So we have shifted this decimal to right hand side to 7 places. So we will write this as 5 into 10 to the power minus 7. Now the next is size of a plant cell is 0.4 times 0.1275. Now we will shift this decimal to 5 places on right hand side. When we shift this to 5 places on right hand side, we have to write this as 1.275 into 10 to the power minus 5. Thickness of a thick pepper is 0.07 millimeter. So we will write this as 7 into, we will shift this decimal to 2 places on right hand side, so 10 to the power minus 2. Now question number 4 is, in a stack there are 5 books each of thickness 20 millimeter and 5 paper sheets each of thickness 0.16 millimeter. What is the total thickness of the stack? आपसे बोला है एक स्टैक है जिसमें कि 5 बुक्स है जिसकी थिकनेस मतलब मोटाई 20 मिलीमीटर है और 5 पेपर शीट है जिसकी थिकनेस 0.016 मिलीमीटर है। What is the total thickness of stack? आपको उसकी टोटल थिकनेस फाइंड करनी है। So first we will write the thickness of books. 5 बुक्स है, 1 बुक की थिकनेस इतनी है तो 5 की कितनी होगी, थिकनेस ऑफ 5 बुक्स इक्वल टू 5 into 20 that is 100 millimeter. Now thickness of 5 paper sheets is equal to 5 into 0.016 which is equal to 0.080 millimeter. Now total thickness of the stack equal to 100 plus 0.080 millimeter, that is 100.080 millimeter. Now we have to write this in standard form, so we will shift this decimal 2 places on left hand side, and when we shift this decimal to
left side we have to write the positive power, and as we shift this only 2 places, so we have to write the power 2 and the number as 1.0008 into 10 to the power 2. Here we have completed chapter 12. So now in next class we will start any new chapter. Till then, take care. Thank you.